हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने पहले 2 वीडियो में कवर करा था कि टाइप्स ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, और सेकंड वीडियो में हमने कवर करा था कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो होती कैसे है। तो आज हम तीसरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तीसरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में होने के लिए हमारे होते हैं 5 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? हमारे होते हैं 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप्स हमारे होते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। कौन कौन से स्टेप्स हैं आइए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है हमारा? फर्स्ट स्टेप का नाम है हमारा इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप का नाम है हमारा इंजेक्शन। और फिर हमारा इसके बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप का नाम है हमारा डाइजेशन। सेकंड स्टेप का नाम है हमारा डाइजेशन। ऐसे इसी तरह थर्ड स्टेप का नाम है हमारा एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप का नाम है हमारा एब्जॉर्प्शन। और फोर्थ स्टेप का नाम है हमारा एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप का नाम है हमारा एसिमिलेशन। और इसी तरह फिफ्थ स्टेप का नाम है हमारा इजेशन। फिफ्थ स्टेप का नाम है हमारा इजेशन। आइए देखते हैं होते क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है कि अब खाना रखा है, हम उसको क्या करेंगे अपनी बॉडी के अंदर लेंगे। खाना क्या रखा है? खाने को ऑब्टेन करना, खाने को ड्राइव करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ड्राइव द फूड। इसका मतलब होता है हमारा ड्राइव द फूड। आप ड्राइव द फूड भी कह सकते हैं, आप ऑब्टेन द फूड भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्टेन फूड और ड्राइव द फूड का मतलब एक ही है, खाने को क्या करना अपनी बॉडी के अंदर लेना। इंजेक्शन का मतलब क्या है? इंजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम खाने को ऑब्टेन करते हैं और ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन वो होता है कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, पहले ऑब्टेन कर लिया उस खाने को। डाइजेशन वो होता है, डाइजेशन का मतलब पहले हमने ऑब्टेन करा, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, हम उससे जो हमारा खाना है उसको हम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। हम जो हमारा जो खाना है उसको हम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेस्ट द फूड। डाइजेशन का मतलब क्या है हमारा? डाइजेस्ट द फूड। और थर्ड पॉइंट है हमारा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या है, जो हमारा डाइजेस्ट हुआ वाला खाना है इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा डाइजेस्ट हुआ खाना है हम उसको कहाँ भेजेंगे, हम उसको भेजेंगे अपने ब्लड के अंदर। थर्ड स्टेप का नाम क्या है हमारा? एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्ट हुआ वाला खाना हम कहाँ भेजेंगे? ब्लड के अंदर। डाइजेस्ट हुआ वाला खाना हम कहाँ भेजेंगे? ब्लड के अंदर, इनसाइड द ब्लड। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने डाइजेस्ट हुआ वाला खाना कहाँ भेजते हैं, हम अपने डाइजेस्ट हुआ खाना कहाँ भेजते हैं? ब्लड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर क्या होता है हमारा खाना होता है, और यहाँ पर क्या होती है हमारी बिलाई होती है। डिटेल में बाद में समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, ये खाना क्या हो गया, इन बिलाई के अंदर क्या होती है हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये जो हमारा डाइजेस्ट हुआ खाना है वो कहाँ जाता है? सीधे हमारे ब्लड के अंदर चले जाता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है हमारा, जो हमारा डाइजेस्ट हुआ वाला खाना है उसको कहाँ भेजना? ब्लड के अंदर भेजना। ठीक है, फोर्थ स्टेप है हमारा एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो हमारा डाइजेस्ट हुआ खाना ब्लड के अंदर है वो ब्लड कहाँ जाएगा, वो ब्लड का खाना हम भेजेंगे कहाँ पर, ट्रांसफर करेंगे हम सेल्स के अंदर। कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? ट्रांसफर इनटू सेल्स। कहाँ पर करेंगे? ट्रांसफर इनटू दी सेल। कहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे? सेल्स में कर देंगे। सेल में क्यों करेंगे? सेल जो करेगा वो डाइजेस्ट हुए खाने के क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। सेल क्या करेगा? ट्रांसफर हुए जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। एनर्जी क्यों बनाएगा? एनर्जी की यूज क्या पड़ेगी? एनर्जी की यूज पड़ेगी रिपेयर के लिए। किसके लिए यूज पड़ेगी? एक तो रिपेयर के लिए। किसके लिए? रिपेयर के लिए। दूसरा है अपने जैसे नए सेल्स को बनाना। ठीक है, क्या करना? अपने जैसे नए सेल्स को क्या करना? बनाना, न्यू सेल्स फॉर्म करने के लिए। क्या करने के लिए? न्यू सेल्स फॉर्म करने के लिए। ठीक है, थर्ड है हमारा ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए, ग्रोथ। और फोर्थ है हमारा किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए।
तो एसिमिलेशन क्या है, जो हमारा डाइजेस्टेड हुआ वाला खाना है उसको कहाँ भेजना, सेल्स के अंदर भेजना। सेल्स क्या करेगा, सेल उस खाने से क्या करेगा, एनर्जी लेगा। एनर्जी किसको लेगा, एनर्जी की यूज़ कहाँ पड़ेगी, रिपेयरिंग के लिए, नए सेल्स बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, और हमारे किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। इंजेक्शन का मतलब होता है ऑब्टेन द फूड या फिर ड्राइव द फूड, मतलब खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेना। डाइजेशन का मतलब होता है जो हमने खाना अंदर लिया उसको क्या करना, डाइजेस्ट करना। ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो हमारा डाइजेस्ट हुआ वाला खाना है उसे कहाँ भेजना, अपने ब्लड के अंदर भेजना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो हमारा खाया हुआ खाना है उसे कहाँ भेजना, अपने ब्लड के अंदर भेजना। ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब है जो हमारे डाइजेस्ट हुए खाने से के जो न्यूट्रेंट है उससे क्या करेगा, उसको भेजने कहाँ पर, सेल्स के अंदर। सेल क्या करेगा, उससे रिपेयरिंग करेगा, उससे न्यू सेल्स बनाएगा, उससे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, उससे क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा इजेशन। अब एक तो है हमारा क्या, डाइजेस्टिव वाला खाना, एक है हमारा कौन सा, अनडाइजेस्टिव वाला खाना। अनडाइजेस्टिव वाला कौन सा खाना है, जो हमारी बॉडी ने क्या करा, डाइजेस्ट नहीं करा। उस अनडाइजेस्टिव फूड को क्या करना, अपने यूरिथ्रा से, अपने एनस से क्या करना, अपनी बॉडी से क्या करना, बाहर निकाल देना। तो इजेशन का मतलब क्या है कि इजेशन का मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड, क्या है हमारा, इजेशन। क्या है हमारा इजेशन, क्या है हमारा, रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट, सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कॉल्ड, क्या है हमारा, इजेशन। क्या है हमारा, इजेशन। ठीक है। तो ये क्या कौन से स्टेप्स हैं, हमारे 5 स्टेप्स होते हैं किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इंजेशन, सेकंड स्टेप होता है हमारा डाइजेशन, थर्ड स्टेप होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है हमारा एसिमिलेशन एंड फिफ्थ होता है इजेशन। ये है हमारे 5 स्टेप किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इन एनिमल्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। दो है हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, एक है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब देखिए न्यूट्रिशन क्या है हमारा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब इसमें जो हमारा न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है वो होता है कहाँ से, न्यूट्रिशन जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारे माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है हमारे माउथ से। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, माउथ से। माउथ के बाद हम जाते हैं सीधा माउथ के बाद हम जाते हैं सीधा ईसोफेगस। ईसोफेगस अभी बताऊंगा क्या होता है, अभी देख लेते हैं ना। कहाँ पे जाता है ईसोफेगस, ईसोफेगस जो होता है हमारा वो होता है हमारा फूड पाइप। ईसोफेगस क्या होता है हमारा, ईसोफेगस होता है हमारा फूड पाइप। जिस तरह हमारे विंड कहाँ से जाती है, हमारे गले में जो होती है हमारे 2 पाइप होते हैं, एक होता है हमारा ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, एक होता है हमारा ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। 2 पाइप होते हैं, एक होता है विंड के लिए, एक होता है हमारा फूड के लिए। ठीक है। जिस रास्ते से हमारा फूड स्टोमक में जाता है उसे कहते हैं हम ईसोफेगस, और जिस रास्ते से हमारी जो हवा है, जो हमारी एयर है, जो हमारी ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है, लंग्स में, उस रास्ते को हम कहते हैं क्या, ट्रैकिया। ठीक है। तो उसके बाद पहले हम जाएंगे कहाँ पे, माउथ में। माउथ के बाद हमारा कहाँ रास्ता हो जाएगा, ईसोफेगस। ठीक है। ईसोफेगस में के बाद हम जाएंगे हमारे कहाँ पे, स्टोमक में। कहाँ पर, स्टोमक। और स्टोमक के बाद हम कहाँ जाएंगे, स्टोमक के बाद हम जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। उसके बाद हम ट्रेवल करेंगे कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, सीधे एनस। ठीक है। अब हम बात करें कहाँ पर, माउथ। माउथ में जो है हमारे होते हैं 3 स्टेप। कितने होते हैं हमारे माउथ में, हमारे कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप। एक इंजेक्शन, एक क्या होता है हमारा इंजेक्शन, दूसरा होता है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन, और तीसरा होता है हमारा केमिकल डाइजेशन। तीसरा होता है हमारा केमिकल डाइजेशन। देखिए इंजेक्शन का मतलब होता है ऑब्टेन द फूड या फिर ड्राइव द फूड। इंजेक्शन का मतलब होता है ऑब्टेन द फूड या फिर ड्राइव द फूड, मतलब उस जो हमारा खाना है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेना। जो हमारा खाना है उसको बॉडी के अंदर लेना।
तो इजेशन हो गया। इजेशन का मतलब क्या है, ओपन द फूड या फिर ड्राइव द फूड, जो हमारा खाना है उसे अपने बॉडी के अंदर लेना। अब सेकंड पॉइंट हमारा मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है जो हमारे टीथ हैं, टीथ की हेल्प से जो हमारा खाना है उसको क्या करना, चबाना। क्या करना, जो हमारा टीथ है उसको हेल्प से क्या करना, अपने हमारे खाने को क्या करना, चबाना। चबाना मतलब च्यू करना। क्या करना, च्यू करना। तो chewing the food with the help of teeth, with the help of teeth इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, क्या करना, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या है, अपने खाने को क्या करना, दांतों की हेल्प से क्या करना, च्यू करना। अब जो दांत होते हैं वो होते हैं हमारे 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। पहला होता है मोलर, दूसरा होता है हमारा प्री मोलर, एक होता है कैनाइन, एक होता है हमारा इंसीजर। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। एक मोलर, एक प्री मोलर, एक कैनाइन और एक इंसीजर। ठीक है, ये 4 दांत को मिला के हम 4 टाइप के दांतों को मिलाकर हमारे कितने दांत होते हैं, 32। इन 32 दांतों से हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं। किसको करते हैं, च्यू, फूड को करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा जब खाते हैं तो होता है हमारा बड़ा साइज, और च्यू करने से क्या हो जाता है, हमारे जो फूड के पार्ट, जो पूरा फूड है उसको क्या करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करना, कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं, सलेवरी ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं, हमारे माउथ के अंदर क्या चीज होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है। क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड। ये एक ऐसी ग्लैंड होती है जो कि क्या रिलीज करती है, जो कि एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है हमारा सैलिवरी एमाइलेज, जिसका नाम है हमारा सैलिवरी एमाइलेज। और इसको शॉर्ट में हम कहते हैं सलाइवा। क्या कहते हैं इसे, सलाइवा। सलाइवा मतलब क्या होता है हमारा, थूक। क्या होता है, थूक। तो केमिकल डाइजेशन में एक ग्लैंड होती है हमारी, क्या, सलेवरी ग्लैंड। वो क्या करती है, केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है हमारा सलेवरी एमाइलेज। सलेवरी एमाइलेज को हम सलाइवा भी कहते हैं। सलेवरी एमाइलेज को हम सलाइवा भी कहते हैं। तो ये सलाइवा करता क्या है, ये करता है 2 काम। क्या करता है, ये करता है हमारा 2 काम। ये हमारा 2 काम करता है। ठीक है, 2 काम कौन कौन से, पहला काम करेगा क्या, जो हमारा खाना है इसको क्या करना, लिक्विड फॉर्म में करना। क्या करना, जो हमारा खा रहे हैं उसको क्या करना, लिक्विड फॉर्म में करना। क्या करना, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। क्या करना, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर गीला कर देना। क्या करना, वेट कर देना। क्या करना, वेट कर देना। ठीक है, और दूसरा काम होता है जो हम खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रोटी खा रहे हैं, रोटी में होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है हमारा, स्टार्च। फिर सर, जो हम खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम क्या खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, रोटी में होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में होता है हमारा स्टार्च। तो स्टार्च को क्या करना, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है हमारा किसमें, माल्टोस में। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कर देता है हमारा माल्टोस में। ठीक है, तो सलाइवा के कितने काम है, 2 काम। पहला, जो हम खा रहे हैं इसको क्या करना, गीला कर देना है ना। और दूसरा काम होता है जो हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा स्टार्च है, उसको कन्वर्ट कर देता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा क्या कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा खाना है, इन 3 स्टेप के बाद जो हमारा खाना है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है हमारे ईसोफेगस। ईसोफेगस होता है हमारा क्या, फूड पाइप। ठीक है, अब सपोज करो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फूड पाइप। ये हमारा क्या है, ये है हमारा फूड पाइप। ठीक है, अब ये है हमारा क्या, माउथ। माउथ से कहाँ आ रहा है, ये खाना नीचे आ रहा है। ठीक है, तो माउथ से जो खाना नीचे आता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जो हमारा ये ईसोफेगस, ये क्या करता है, ये 2 काम करता है, एक करता है कॉन्ट्रैक्शन, एक करता है रिलैक्शन। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इसी मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब हमारा खाना फूड पाइप की मदद से स्टोमक में जाता है तो वो एक मूवमेंट करता है जिसका नाम है हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या करते हैं, जो हमारा ईसोफेगस है पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद जो हमारा खाना है वो कहाँ जाएगा, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद जो हमारा खाना है
वो जाएगा हमारा स्टोमक में। कहाँ जाएगा हमारा? स्टोमक में। तो स्टोमक कुछ ऐसा होता है स्टोमक में, ठीक है। ये क्या हमारा स्टोमक है, ठीक है। तो स्टोमक जो है हमारा जे शेप ऑर्गन है। कैसे शेप, कौन सा शेप ऑर्गन है? जे शेप। ये कुछ कैसा लग रहा है आपको? जे शेप लग रहा है। तो स्टोमक क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा जे शेप्ड ऑर्गन। किस टाइप का होता है हमारा? जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। अब ये हमारा खाना है इसके अंदर, ये हमारा कहाँ से आ रहा है? ईसोफेगस से हमारा खाना नीचे आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया हमारे स्टोमक में। अब स्टोमक की सरफेस पे होती है कुछ ग्लैंड, स्टोमक की सरफेस पे होती है हमारी कुछ ग्लैंड, जिसका नाम है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टोमक की सरफेस पर हमारी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिसका नाम है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है हमारी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये एक जूस रिलीज करती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, जिसका नाम है हमारा गैस्ट्रिक जूस, जिसका नाम है हमारा गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक की सरफेस, स्टोमक की बोल की सरफेस पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वो एक जूस रिलीज करती है जिसका नाम है हमारा गैस्ट्रिक जूस। इस जूस में होती है हमारी तीन चीजें। इस जूस के अंदर हमारी होती हैं कितनी चीजें? तीन चीजें। पहला है हमारा पेप्सिन, पहला है हमारा पेप्सिन, दूसरा है हमारा HCl, और तीसरा है हमारा क्या? म्यूकस। पहला है हमारा पेप्सिन, दूसरा है हमारा HCl, और तीसरा है हमारा क्या? म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन हमारा जो इसके जो हमारे खाने के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट द प्रोटीन, डाइजेस्ट द प्रोटीन इन फूड, डाइजेस्ट द प्रोटीन इन फूड। पेप्सिन क्या करता है? जो हमारे खाने के अंदर प्रोटीन होता है उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब पेप्सिन की क्या है? एक शर्त है। पेप्सिन कहता है कि मैं डाइजेस्ट जब भी करूंगा प्रोटीन को जब मुझे क्या मिलेगा? एसिडिक मीडियम मिलेगा। क्या मिलेगा? पेप्सिन की एक शर्त है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं डाइजेस्ट जब भी करूंगा प्रोटीन को जब मुझे क्या मिलेगा? एक एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिडिक मीडियम में क्या कराता है? प्रोवाइड कराता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? हमारा एक एसिड है। तो HCl की फॉर्म क्या है हमारी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? वो हमारा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है किसको? पेप्सिन को। वो प्रोवाइड क्या कराता है यहाँ पे? एसिडिक मीडियम क्या प्रोवाइड कराता है किसको? पेप्सिन को। अब पेप्सिन ने क्या कहा? पेप्सिन कहता है कि जब मुझे एसिडिक मीडियम मिलेगा जब मैं क्या करूंगा? काम करूंगा। और जैसे ही इसे एसिडिक मीडियम मिल जाता है तो पेप्सिन क्या करता है? जो हमारा फूड के अंदर प्रोटीन है इसको क्या कर देता है? इसको क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। अब ये म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम होता है जो हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको, जो हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो होता है हमारा बहुत खतरनाक। ये इतना खतरनाक एसिड होता है कि हम अगर इसको लोहे के ऊपर डाल दें तो वो क्या कर देगा? अब वो हमारा जो एसिड है वो क्या जाएगा? आर पार निकल जाएगा। अगर हम इसको क्या करते हैं? लोहे के ऊपर डाल दें तो ये क्या करेगा? एसिड बिल्कुल आर पार हो जाता है। तो आपने सोचा होगा कि ये हमारे पेट के अंदर क्या करता है? पेट हमारा जलता क्यों नहीं है? तो पेट में होता है हमारा क्या? म्यूकस। म्यूकस क्या होती है? एक लिक्विड फॉर्म में क्या होती है? एक कोटिंग होती है किसके ऊपर? कोटिंग होती है हमारे स्टोमक के ऊपर। अगर ये हमारी कोटिंग स्टोमक के ऊपर नहीं होगी तो हमारा क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ये हमारा क्या होगा? स्टोमक क्या होगा? बिल्कुल जल जाएगा। जलता क्यों नहीं? क्योंकि हमारी जो सरफेस है किसकी? स्टोमक की, उसके ऊपर होता है हमारा क्या? म्यूकस। क्या होता है हमारा? क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस की हेल्प से क्या करता है? म्यूकस की हेल्प से जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसको क्या करता है? जलाता नहीं है। क्या नहीं करता? बिल्कुल जलाता नहीं है, ठीक है। तो आ गया। तो हाँ, स्टोमक में क्या होता है? हमारी ग्लैंड्स होती है। क्या ग्लैंड? कौन सी ग्लैंड होती है हमारी? होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? रिलीज गैस्ट्रिक ग्लैंड करती है हमारी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में होती है हमारी तीन चीजें, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन कहता है कि मैं काम जरूर करूंगा जब मुझे क्या मिलेगा? एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम क्या प्रोवाइड कर एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कराएगा? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा हमारा क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा तो पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन डाइजेस्ट कर देगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? हमारा प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है? म्यूकस, ठीक है। अब ये खाना कहाँ जाएगा? ये खाना स्टोमक से निकल के कहाँ पर जाएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये खाना क्या? ये खाना हमारा क्या? स्टोमक से निकल कर जाएगा हमारे कहाँ पर?
स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ठीक है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे हम कहते हैं क्या, इलियम। क्या कहते हैं हम उसे, इलियम। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है उसे कहते हैं हम जियोजेनम, जियोजेनम, ठीक है, जियोजेनम। फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट का नाम क्या है हमारा, ड्यूडेनम, लास्ट पॉइंट का इलियम, और मिडिल पार्ट का नाम क्या है हमारा, जियोजेनम, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते क्यों हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते क्यों हैं, क्योंकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी लंबी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन हमारी क्या होती है, छोटी होती है। पर ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो हमारा डायमीटर है वो क्या होता है, बड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर वो क्या होता है, बड़ा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों में से बड़ी कौन होती है, इन दोनों से बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और छोटी कौन सी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो होती है करीब 7 से 9 मीटर तक, कितनी, 7 to 9 मीटर, कितनी होती है, 7 से 9 मीटर तक ये क्या होती है, हमारी लंबी होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले इससे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है, दो दोस्त हैं, एक का नाम है हमारा लीवर, एक का नाम है हमारे क्या, पैनक्रियास। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे क्या है, दो दोस्त हैं, एक का नाम है हमारा क्या, लीवर, एक का नाम है लीवर, एक का नाम है पैनक्रियास, एक का नाम है लीवर, एक का नाम है पैनक्रियास, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये करते हैं हमारी क्या, मदद करते हैं, क्या करते हैं, मदद करते हैं, किसके, क्या करने के लिए, ये मदद करते हैं हमारे डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है, दो दोस्त हैं, पहला है लीवर और दूसरा है पैनक्रियास। ये दोनों क्या कहते हैं कि स्टोमक्स में जाने से पहले हम क्या करेंगे, आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। किस लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि फूड को क्या करना है, हमें डाइजेस्ट करना है। तो लीवर क्या है हमारा, लीवर है हमारा ग्लैंड। ग्लैंड क्या होती है, ग्लैंड एक ऐसी सेल, टिश्यू या ऑर्गन होता है, ग्लैंड हमारी एक ऐसी सेल, टिश्यू या ऑर्गन होता है जो कि केमिकल क्या करता है, रिलीज करता है, जो कि केमिकल सीक्रेट करता है, ठीक है। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड ग्लैंड हमारी एक ऐसा सेल, टिश्यू या ऑर्गन होता है जो क्या करता है, केमिकल सिक्रीट करता है, क्या करता है, केमिकल सिक्रीट करता है। और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है उसका नाम हमारा क्या है, लीवर। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है हमारी, वो है हमारी लीवर, ठीक है। लीवर क्या है, लीवर सिक्रीट करता है हमारा बाइल जूस। क्या करता है, लीवर हमारा सिक्रीट करता है बाइल जूस, लीवर हमारा सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है। अब बाइल जूस का क्या है, दो काम है, ठीक है। बाइल जूस का क्या है, दो काम है। पहला काम, जो हमारा खाना आ रहा है स्टोमक में से, अब ये खाना कहाँ से आ रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से आ रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से आ रहा है, तो ये फूड का जो मीडियम है वो क्या हो गया, फूड जो है हमारा वो क्या है, एसिड में है। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रल इसे कौन करेगा, न्यूट्रल 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 करेगा इसे क्या, हमारा बाइल जूस। क्या करेगा, न्यूट्रल क्या करेगा, कौन करेगा इसे, बाइल जूस करेगा, ठीक है। बाइल जूस क्या करेगा, इस जो हमारा एसिडिक, जो हमारा स्टोमक में से फूड आ रहा है उसको क्या करेगा, एल्कलाइन करेगा। क्या करेगा, एल्कलाइन करेगा। तो इसका क्या, कितने काम है, दो काम है बाइल जूस का। एक तो फूड को क्या करना, एल्कलाइन करना, फूड को क्या करना। तो बाइल जूस से क्या है, दो काम है। पहला कौन सा, फूड को क्या करना, एल्कलाइन करना। क्या करना, फूड को एल्कलाइन करना। और दूसरा काम क्या है हमारा, दूसरा काम है हमारा, जो हम दूसरा काम है हमारा, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है हमारा, पहला काम क्या है हमारा,
पहला काम है जो हमारा फूड जो आ रहा है हमारा कहाँ से, स्टोमक में से, उसको क्या करना, एल्कलाइन करना, क्या करना, एल्कलाइन करना। और दूसरा काम है हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा काम क्या है हमारा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो हमारे फूड में क्या है, फैट्स हैं, उसको क्या करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करना, डिवाइड कर देना। जो हमारे बड़े बड़े क्या है, फूड के मॉलिक्यूल्स हैं, किसके अंदर, फैट, किसके अंदर, फूड के अंदर, उसको क्या करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, स्प्लिट कर देना। छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देना, स्प्लिट कर देना। तो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज the large molecules of fat are converted into small particles of fat is called emulsification of fat। ठीक है। अब ये जो हमारा बाइल, लीवर क्या करता है, सिक्रीट करता है किसको, बाइल जूस को। पर ये स्टोर कहाँ पर होता है, ये स्टोर होता है हमारे कहाँ पर, ये स्टोर होता है हमारे गोल ब्लेडर के अंदर। कहाँ पर, गोल ब्लेडर के अंदर। गोल ब्लेडर कहाँ होता है, गोल ब्लेडर इस लीवर के बिल्कुल साइड में होता है। कहाँ पर होता है, गोल ब्लेडर इस लीवर के बिल्कुल साइड में होता है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि लीवर तो सिक्रीट करता है बाइल जूस को, पर लेकिन बाइल जूस जो है स्टोर होता कहाँ पर है, बाइल जूस स्टोर होता है हमारे गोल ब्लेडर के अंदर। कहाँ पर स्टोर होता है हमारा, गोल ब्लेडर के अंदर। ठीक है। अब सेकंड एक दोस्त का काम क्या है, एक दोस्त का काम है फूड को एल्कलाइन करना और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना। ठीक है। अब दूसरे दोस्त का नाम है हमारा पैनक्रियास। ठीक है। क्या नाम है हमारा, पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करेगा, पैनक्रियास सीक्रेट करेगा हमारा पैनक्रिएटिक जूस। क्या सीक्रेट करेगा, ये सीक्रेट करेगा पैनक्रिएटिक जूस। क्या करेगा, ये सीक्रेट करेगा हमारा पैनक्रिएटिक जूस। अब पैनक्रिएटिक जूस में होते हैं हमारे तीन चीजें। पैनक्रिएटिक जूस क्या करेगा, तीन चीजों को, तीन केमिकल्स रिलीज करता है। ठीक है। कौन कौन से करता है, तो पैनक्रिएटिक जूस हमारा क्या करेगा, तीन काम करेगा। कौन कौन से काम करेगा हमारे, तो पैनक्रिएटिक जूस है ये क्या हमारा पैनक्रिएटिक जूस, इसके अंदर होती है हमारी तीन चीजें। कितनी चीजें होती हैं, तीन चीजें। पहले का नाम है हमारा ट्रिप्सिन। क्या नाम है, ट्रिप्सिन। दूसरे एंजाइम का नाम है हमारा क्या, लाइपेज। दूसरे एंजाइम का नाम है हमारा लाइपेज। और थर्ड एंजाइम का नाम है हमारा एमाइलेज। थर्ड एंजाइम का नाम है हमारा एमाइलेज। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, जो हमारे फूड के जो अंदर प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, फूड को, प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। कि किसको डाइजेस्ट करेगा, हमारा प्रोटीन को। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। ऐसी लाइपेज क्या करेगा, जो भी हमारे फूड, जो भी हमारा इमल्सिफाइड फैट है, जो भी हमारा इमल्सिफाइड फैट कौन सा, जो हमारा छोटा हो गया था। कौन सा फैट, ये पहला बड़ा फैट था और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर दिया हमने, कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो क्या है, हमारा इमल्सिफाइड फैट। क्या है, इमल्सिफाइड फैट। तो ये लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, जो ये यहाँ से लीवर से आ रहे हैं, कौन से फैट, इमल्सिफाइड फैट। कौन सा फैट, इमल्सिफाइड फैट, उसको क्या करना, डाइजेस्ट करना। और एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज वही काम करेगा जो हमारा सेलेवरी एमाइलेज करता था। एमाइलेज क्या करता था, सेलेवरी एमाइलेज क्या करता था, सेलेवरी एमाइलेज जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट उसको क्या करता था, डाइजेस्ट करता था। ऐसी जो हमारा पैनक्रिएटिक जूस से जो एमाइलेज निकलेगा वो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, वो भी जो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको क्या करेगा, जो भी हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं उसको डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है, दो दोस्त, एक का नाम है लीवर, एक का नाम है पैनक्रियास। लीवर क्या करेगा, फूड को एल्कलाइन करेगा और इमल्सिफाइड ऑफ फैट करेगा। ठीक है। ऐसी पैनक्रियास जो है वो पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करेगा। पैनक्रिएटिक जूस में होती है हमारी तीन चीजें। एक होता है, एक का नाम है ट्रिप्सिन, एक का नाम है लाइपेज, एक का नाम है एमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट, लाइपेज करेगा हमारा इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट और एमाइलेज करेगा हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट। ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद हमारा जो इंटेस्टाइन है, उसके बाद जो हमारे इंटेस्टाइन है, उसके बाद जो हमारी इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, वो भी हमारा कुछ जूसेस रिलीज करती है जिसका नाम है हमारा, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी हमारी क्या करती है,
एक जूस रिलीज करती है जिसका नाम है हमारा इंटेस्टाइनल जूस, जिसका नाम है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। ये भी क्या है, 3 काम करती है, ठीक है। 3 काम कौन कौन से करती है? जो भी हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसको कन्वर्ट कर देती है हमारी ग्लूकोज के अंदर, इसको कन्वर्ट कर देती है हमारी ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगी? वो हमारे जो भी हमारे खाने के अंदर क्या है कार्बोहाइड्रेट है, उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। और सेकंड काम क्या है? सेकंड है हमारे जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं किसके अंदर? फूड के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हमारे किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर। किसको? अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है जो भी हमारे फूड में क्या फैट्स हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? फैटी एसिड्स के अंदर। किसके अंदर? फैटी एसिड्स के अंदर, और प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। किसके अंदर? ग्लिसरॉल के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक जूस रिलीज करेगी जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस 3 काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? हमारे ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा हमारे किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर। और हमारे फैट्स को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। अब जो हमारी ये क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन के की सरफेस पे क्या होती है हमारी? इन स्मॉल इंटेस्टाइनल सरफेस पर हमारी क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। कैसी? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर क्या होती है? हमारी ब्लड वेसल्स को क्या होती है? हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती है? हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी क्या? विलाई। इन्हें विलाई, व्हाट इज विलाई? विलाई इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर दैट लाई ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो व्हाट इज विलाई? विलाई एक हमारी क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पर रहती हैं। और इनके अंदर क्या होती है? डेट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। क्या इनके अंदर होती क्या है? डेट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। इनके अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं। अब जो भी हमारा डाइजेस्ट हुआ खाना है वो कहाँ जाता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है हमारी? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई है वो क्या करती हैं? ये डाइजेस्ट हुए खाने को क्या कर देती है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर क्या कर लेती है? खींच लेती है। क्या कर लेती है? खींच लेती है अपनी तरफ। क्या कर लेती है? खींच लेती है। ये जो हमारा डाइजेस्टेड ये जो हमारा डाइजेस्टेड हुआ खाना है, विलाई क्या करती है? डाइजेस्ट हुए वाले खाने को क्या कर देती है? अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती हैं। और ये भेज देती है ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? ब्लड वेसल्स इन जो हमारा डाइजेस्ट हुआ खाना है इसको कहाँ भेज देंगी? ब्लड के अंदर। कहाँ भेज देंगी इसे? ब्लड के अंदर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि हमारी फाइनल डाइजेशन होती कहाँ पर है? हमारी फाइनल डाइजेशन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। हमारी फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है? विलाई होती है। विलाई की होती है हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। फिंगर ये विलाई करती क्या है? जो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड होता है उनको क्या करती है? अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये ट्रांसफर कर देती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स इन डाइजेस्टेड फूड को क्या करती हैं? ब्लड के अंदर क्या कर देती हैं? ट्रांसफर कर देती हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। मैंने शुरू में बताया था कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ इंजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? इंजेक्शन हो गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? हमारी कंप्लीट डाइजेशन हो गई। कहाँ हो गई? हमारी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। अब ये पार्ट क्या था हमारा? ये पार्ट था हमारा कौन सा? एब्जॉर्प्शन। ये क्या पार्ट था हमारा? एब्जॉर्प्शन। कौन सा पार्ट था हमारा? एब्जॉर्प्शन पार्ट था, ठीक है। अब बारी आई हमारी किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की। कहाँ ये हमारी बारी? लार्ज इंटेस्टाइन की। अब ये जब यहाँ से स्टार्ट क्या हो गई? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो गई? हमारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्या हो गई स्टार्ट? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हमारी पार्ट हो गई। अब 2 फूड थे, एक कौन सा? डाइजेस्टेड वाला, दूसरा कौन सा? अनडाइजेस्टेड वाला। वो डाइजेस्टेड फूड कौन सा है? जो वो फूड जिसको जो हमारी बॉडी को जरूरत थी वो हमारे कौन सा? डाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड कौन सा?
वो फूड जो हमारी बॉडी को हेल्प जरूरत नहीं थी, नेसेसरी नहीं थी, इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, तो वो क्या रहेगा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा? अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा हमारे कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पर जाएगा हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा एक काम होता है जिसका नाम है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। अब ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, ये कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये जो है हमारा, ये चले जाएगा हमारा कहाँ पर? रेक्टम में। कहाँ पर? रेक्टम में। कहाँ पे चले जाएगा? रेक्टम में। और उसके बाद ये रिलीज हो जाएगा कहाँ से? हमारे एनस से। कहाँ से रिलीज हो जाएगा? ये रिलीज हो जाएगा एनस से। तो ये तो व्हाट प्रोसेस इज दिस? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हमारा क्या है? इजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। तो इजेशन, व्हाट इज इजेशन? इजेशन इज द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड बाय द एनस। अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड बाय द एनस, ठीक है। तो हमारी क्या है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हुआ क्या? पहले खाना हमारा कहाँ जाएगा? माउथ में। माउथ में क्या होगा? माउथ में हमारे 3 प्रोसेस होंगी, इंजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। उसके बाद जो हमारा खाना है वो कहाँ जाएगा? ईसोफेगस। ईसोफेगस से हमारा खाना जाएगा स्टमक में। वो कौन सी मूवमेंट से जाएगा? वो जाएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीजन। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। अब स्टोमक में होते हैं हमारी क्या? स्टोमक में होती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारी रिलीज करती है क्या? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो खाना जाएगा वो कहाँ जाएगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है? 2 दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं? हम भी मदद करेंगे। वो और पहले दोस्त का नाम है लीवर, दूसरे दोस्त का नाम है हमारा क्या? पैनक्रियाज। उनसे भी हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फाइनल, जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या होता है? ये क्या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। क्या होती है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो होती कहाँ पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड रेस्पिरेशन।